तो कल शाम 5:44 पर ही जब अतीक को बाहर निकाला गया था जेल में, तभी हमने कह दिया था कि हर तस्वीर आपको सबसे पहले मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देखने को। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं और ऑपरेशन अतीक पर एबीपी न्यूज की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। देखिए, अतीक को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से प्रयागराज लाया जाना है और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर नैनी जेल से अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है कि अतीक को नैनी जेल में ही रखा जाएगा। यह पहले से ही साफ है। अतीक के बेटे अली की अब बैरक बदल दी गई है। अतीक और बेटा अली अलग अलग बैरक में रखे जाएंगे। अतीक के लिए सीसीटीवी की निगरानी जो है वो और बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी की निगरानी में बाहुबली अतीक को रखा जाएगा। तो गुजरात की साबरमती की जेल, जहां से कल शाम 5:44 पर यह काफिला निकला और इस वक्त एक बार फिर से यह काफिला थमा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो वज्रवाहन है जिसपे बाहुबली अतीक अहमद को बिठाया गया है और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। बाहुबली अतीक अहमद को लेकर आगे बढ़ रहा है यूपी पुलिस का ये काफिला। फिलहाल रुका है। ये कानपुर नेशनल हाईवे से आगे बढ़ रहा था। क्या कानपुर नेशनल हाईवे पर ही ये काफिला रुका है? क्योंकि अब आगे जब ये काफिला बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ना है। तो क्या ये उससे पहले का एक सामान्य हॉल्ट है जो यूपी पुलिस की तरफ से लिया गया है? वो छोटा सा ब्रेक, कुछ देर के लिए क्या रोका गया है इस काफिले को? तस्वीर बस अभी चंद सेकंड्स में साफ हो जाएगी। हमारे सहयोगी, अलग अलग सहयोगियों की टीम जो लगातार इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें नितिन ठाकुर भी हैं, जिसमें हमारे सहयोगी मनीष शर्मा भी है, उनसे जरा जानकारी लेंगे कि आखिरकार वजह क्या बताई जा रही है। ये काफिला यहां क्यों रुका है? कानपुर नेशनल हाईवे ही है क्या जहां ये काफिला रोका गया है? तो क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले इस काफिले को रोका गया है? क्योंकि एक बार अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह काफिला चढ़ जाएगा तो फिर रुकने का, विश्राम की कहीं कोई जगह होगी नहीं। क्या इसी वजह से वो चंद वक्फे के लिए ये काफिला एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले यहां पर रुका है? जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा भी मौजूद है, नितिन ठाकुर भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अहम हो जाती है क्योंकि देखिए आप किस तरीके से इस काफिले के साथ लगातार मीडिया का हुजूम जो आगे बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज की टीम लगातार यूपी पुलिस के इस काफिले को कवर कर रही है और सिर्फ मीडिया या यूपी पुलिस का ये काफिला ही नहीं है, अतीक के परिवार के लोग, जिसमें अतीक की बहन और साथ ही अतीक के वकील, वो भी इस काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये काफिला जो रुका हुआ है, हम ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास ये काफिला रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप ये तस्वीर देखिए। अब ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है, पेट्रोल पंप के सामने ये काफिला रुका हुआ है। जी नितिन, पेट्रोल भरवाने के लिए काफिला रुका है। ये डीजल यहाँ पर जो ब्रज वाहन है जिसमें अतीक अहमद बैठा है, उसका डीजल खराब हो गया, जिसको डीजल भरवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है कानपुर का नेशनल हाईवे है, जहाँ पर सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी में यहाँ पर डीजल भरवाया जा रहा है। जो ब्रज वाहन आप देख सकते हैं, इसी ब्रज वाहन में अतीक अहमद मौजूद है और ये पूरी तरह से जो यूपी पुलिस है, पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम इनके साथ है। और इस हम बात करने की कोशिश भी कर रहा है अतीक से, लेकिन पुलिस जो फोर्स है वो बात नहीं करने दे रही। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सुरक्षा के इंतजाम है पूरी तरह से। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। ये 2 ब्रज वाहन चला जिसमें एक पुलिस का पूरा फोर्स है, एसटीएफ है, और इसमें भी पुलिस फोर्स है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बात करने की कोशिश, और ये डीजल, उस गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था जिसको भरवाया जा रहा है। ये पूरा फोर्स है और हम जब बात करने की कोशिश कर रहा है अतीक से, तो देख सकते हैं कहीं भी अतीक से बात करने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये एबीपी न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो इस तरह से हम दिखाना चाहेंगे ये अतीक सर ये आप देख सकते हैं ये पूरा यूपी पुलिस का जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जो डीजल है वो भरवा लिया गया है। कितना लीटर नहीं, हमको आप देख सकते हैं ये डीजल जो पंप से चला के कितना ये बोलेंगे कितना डीजल कौन सी गाड़ी में? क्या इस गाड़ी में कितने रुपए हुआ? कितने का हुआ? 4502 रुपए का डीजल। कितना डीजल है? कितने है? 90 रुपए 05 पैसे पर लीटर। यहाँ से डीजल भरवाया गया। ये अतीक अहमद की जो काफिला है ये अब थोड़ी दूर वापस ये कानपुर नेशनल हाईवे से रवाना होने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें डीजल खत्म हो गया था। डीजल खत्म होने के बाद इसको अब यहाँ से भरवाने का आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ये जो सुरक्षा के इंतजाम से वो दिखाई दे रहा है और जस्ट सामने एक जो फॉलो वाहन होता है पुलिस का वो चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं बात करने की हम कोशिश वगैरह नहीं करें। ये सर किस तरह से जो ये वही वाहन है जिसमें
जिससे हमने बात करने की कोशिश भी करी थी और कहा था सर 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 बताइए ना सर नहीं मिला है और सर 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 कहाँ तक आप देख सकते हैं ये अतीक अहमद का जो काफिला है वो यहाँ से पेट्रोल पंप से रवाना हो गया है। ये सर कब तक पहुँच जाएगा सर सर कब तक पहुँचेगा ये? आप देख सकते हैं ये पूरा जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो ये बस रवाना वाला है। सर 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 इधर इधर सर सर कब तक पहुँच जाएगा सर कब तक पहुँच जाएगा? ये देख सकते हैं इसी वाहन के अंदर अतीक अहमद मौजूद है और आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम का है। ये देखिए अतीक अहमद जो है मौजूद है। अतीक भाई आप देख सकते हैं ये सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए यूपी पुलिस ने, जो पूरी तरह से जो फोर्स है चप्पे चप्पे पर तैनात है। और सबसे खास बात मैं ये बता दूं, ये कानपुर का जो नेशनल हाईवे है जहां से ये काफिला निकल रहा है वहां पर हर जगह पर यूपी पुलिस के जो जवान है वो कई जगह पर तैनात हैं सुरक्षा के इंतजाम से। आप देख सकते हैं पूरा जो माहौल है यहाँ पर रोक दिया गया है। नितिन जी जी ये जिला जालौन लगता है और क्या इस पेट्रोल पंप पर जिस वक्त ये वज्र वाहन लाया गया यहाँ डीजल भरवाया गया इस गाड़ी में जिसमें बाहुबली अतीक अहमद बैठा हुआ है, टैंक फुल करा लिया गया है। क्या सामान्य गाड़ियों को भी इस वक्त डीजल डलवाने की तेल भरवाने की इजाजत थी या सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ने अपने घेरे में लेकर इस पेट्रोल पंप पर ये यूपी पुलिस की गाड़ियों के काफिले को ही रोका हुआ है? नहीं सिर्फ ये अतीक अहमद की जो ब्रज वाहन है इसी में ही डीजल डलवाया गया है। बाकी जो वाहन है उनमें कहीं भी डीजल नहीं डलवाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो ब्रज वाहन है इस तरह से एक और ब्रज वाहन है उसमें अभी तक डीजल नहीं है। ये पुलिस का जो वाहन है उसमें भी वाहन में पेट्रोल नहीं डलवाया गया है। और इसके जस्ट पीछे तक हम दिखाना चाहेंगे ये और वाहन है जिन वाहनों में अभी जो डीजल होता है वो डीजल नहीं डलवाया गया है। यानी कि सिर्फ मात्र एक ये जो वाहन है ब्रज वाहन जो अतीक अहमद इसके अंदर जो बैठा है इसी में ही डीजल डलवाया गया। रूबीना जी बिल्कुल। और वो पीछे एक और वज्र वाहन नजर आ रहा है, उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि तेल भरवाने का जो काम है वो अभी चल रहा है, उसका भी टैंक फुल करवाया जा रहा है। वहां भी चलिए जरा जल्दी से अपने कैमरामैन के साथ। बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने है, ये पेट्रोल पंप कानपुर नेशनल हाईवे पर। जी नितिन ये इस वाहन में भी आप पेट्रोल भरवा दिया गया है। देखिए जी रुबीना जी इस वाहन में भी पेट्रोल डीजल डलवा दिया गया है। देखिए जिस तरह से जो ब्रज वाहन चल रहे हैं उनमें डीजल कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। खत्म होने के कारण अब यहाँ पर जो कानपुर नेशनल हाईवे है यहाँ पर डीजल डलवाया गया है। सर कितना डीजल सर डल गया है सर इसमें डीजल? हम बात करने की कोशिश करेंगे सर। भैया कितना डीजल डाला इस गाड़ी में? 4500 का 50 लीटर। आप देख सकते हैं ये 45 लीटर इस गाड़ी के अंदर जो डीजल है वो डलवाया गया है। ये यूपी पुलिस है, किस तरह सुरक्षा के इंतजाम है। और आप के रूबीना जी मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम है वो लगातार दिखा रही है अपने दर्शकों को कि जो अतीक अहमद है जो गैंगस्टर है वो उसको यूपी ले जाया जा रहा है। यानी कि 28 मार्च को जो एमपी एमएलए जो कोर्ट है उसमें उस कोर्ट के अंदर इसकी पेशी है और यहाँ पर जो सजा है सुनाई जाएगी। इससे पहले ही अरे नितिन देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए, वो वज्र वाहन जिसमें बाहुबली अतीक को बिठाया गया है उस वज्र वाहन को चारों तरफ से घेर कर पुलिसकर्मी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में हथियार। ये तस्वीर दिखाइए जल्दी से। जी हाँ रोमाना जी देखिए चारों ओर से इस वाहन को घेर लिया गया है। इसी वाहन के अंदर अतीक अहमद बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पुलिस फोर्स है यूपी के, जो किस तरह से इस वाहन को पूरा घेरा गया है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये फोर्स है जो फोर्स ने चारों ओर से घेर दिया। जी रोमाना बिल्कुल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। कानपुर नेशनल हाईवे, वहीं पर सड़क के किनारे ये पेट्रोल पंप के लिए आपने देखा किस तरीके से करीब 10 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा है, गाड़ियां यहां पर ठहरी हुई हैं, पेट्रोल तेल भरवाया गया है, माफ कीजिएगा डीजल डलवाया गया है। जाहिर सी बात है इन दोनों वज्र वाहन में टैंक फुल करा लिए गए हैं, मतलब आगे के सफर के लिए तैयारी पूरी की जा रही है। नितिन जी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा हुआ। जी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस काफिले को अब आगे बढ़ाया जाएगा। इस दोनों जो ब्रज वाहन थे इनमें डीजल खत्म हो गया था। डीजल खत्म होने के कारण ये जो कानपुर का नेशनल हाईवे यहाँ पर रोका गया था, यहाँ पर रोकने का जो पेट्रोल पंप है यहाँ से पेट्रोल डीजल भरवाने के बाद अब इसको ले जाया जा रहा है। हम यहाँ पे ड्राइवर साहब से बात करने के सर प्लीज सर कहाँ तक
अब रोड पे चला जा रहा है जितने जल्दी पहुंच जाए। हाँ। सर कि मीडिया कर्मी को सर हम भी काम कर रहे हैं सर, आप भी काम कर रहे हैं। इनसे पूछिए, यही लगातार गाड़ी चला रहा है साबरमती जेल से जब से लेकर भी न्यूज़ के- बाहुबली को। पूछिए जरा, या बदला गया ड्राइवर? सर 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 ये गैंग स्टार को आप ले जा रहे हैं और लगातार आप साबरमती से चला के आ रहे हैं सर। नितिन पूछिए, अकेले- ड्राइवर बदला गया है क्या, या यही लगातार ड्राइव कर रहे हैं? सर आप ही ड्राइव कर रहे हैं सर, बदल दिए गए सर बदल दिए कि ड्राइव चेंज कर दिया? क्या ड्राइवर चेंज हो वही ड्राइवर? वही ड्राइवर। तो ये देख सकते हैं सबसे बड़ी खबर है कि ये वही ड्राइवर है जो अहमदाबाद से इसी गाड़ी को लेकर आ रहे हैं। जो पुलिस के अफसर थे उन्होंने खुद ये कहा है, और अभी आप देख सकते हैं यही जो ड्राइवर है पुलिस के, ये लेकर जा रहा है। ये बड़ी जानकारी देखिए हमारे सहयोगी नितिन बता रहे हैं। जो पहले कहा जा रहा था कि साहब ड्राइवर नहीं बदले जाएंगे, अब वो पुलिस की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है कि ड्राइवर भी नहीं बदले गए, वही गाड़ी है। क्योंकि पहले कयास लगाया जा रहा था कि झांसी पुलिस लाइन में जब ये काफिला रुका है तो बहुत मुमकिन है कि गाड़ियां बदल दी जाए, टीम बदल दी जाए, ड्राइवर बदल दिए जाए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही गाड़ियां हैं, वही पुलिस कर्मियों की टीम है, वही ड्राइवर है जो लेकर निकले थे बाहुबली अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से। जी नितिन जी, जल्दी से बताइए क्या कहना है, अपडेट क्या है? रोमा जी, यही वो ड्राइवर है जिन्होंने ये बोला था कि मीडिया आप गाड़ी रोक लीजिए नहीं तो एक्सीडेंट कर देंगे। जब हमने से बात करना चाहिए तो वो बोल नहीं रहा है, अगर हम बात करने की कोशिश भी करें वो मुस्कुरा रहे थे। किस तरह से आप देख सकते हैं, ये एबीपी न्यूज के कैमरे में हमने बात करी। सर आप लगातार गाड़ी चलाकर आ रहे हैं सर आप लगातार गाड़ी चलाकर आ रहे हैं सर। हेलो सर, आप अभी तक जी सर कांच लगा है, आप देख रहे हो नहीं? सर आप ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए सर, क्या आप सीधे गाड़ी प्रयागराज ही रुकेगी या बीच में कहीं रोका जाएगा सर? देख लीजिए सर से हम बात करने की कोशिश कर सर। वही बात है, सुरक्षा सर कब तक सुरक्षा कब तक पहुंच जाएंगे सर? तो आप ये देख सकते हैं, कोई भी बोल नहीं रहा है। ये वाहन रवाना हो चुका है। ये जो काफिला है अतीक अहमद का, वो कानपुर नेशनल हाईवे से जहां से डीजल डलवाने के बाद से रवाना हो गया है। और सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पे ये बताया है पुलिस अफसर ने कि जो ड्राइवर है वही है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नितिन दे रहे हैं। देखिए काफिला अब आगे बढ़ता हुआ कानपुर नेशनल हाईवे, वहां पर पेट्रोल पंप पर करीब 10 से 15 मिनट तक ये काफिला रुका रहा, जहां गाड़ियों में तेल भरवाने का काम किया गया। गाड़ियों के टैंक फुल करा लिए गए हैं क्योंकि अब आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह काफिला चढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और एक्सप्रेसवे पर ना रुकना पड़े, वहां पर रुकने की कोई नौबत ना आए। इसी वजह से यहीं से पूरी तैयारी के साथ यूपी पुलिस का यह काफिला बाहुबली अतीक को लेकर अब एक बार फिर अपने सफर पर निकल गया है। कानपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से यह काफिला आगे बढ़ते हुए, कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने है। इसी वज्रवाहन में बाहुबली अतीक अहमद बैठा हुआ है और देखिए किस तरीके से तेल डलवाने के बाद जब दूसरी गाड़ी में तेल डलवाया जा रहा था तो इस वज्रवाहन जिसमें बाहुबली अतीक को बैठाया गया है उसके सामने किस तरीके से पुलिस का चाक चौबंद सुरक्षा का बंदोबस्त वहां पर नजर आया। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। नितिन ठाकुर लगातार इस काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नितिन, यहां से कानपुर नेशनल हाईवे से अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे चढ़ने में और कितने किलोमीटर का फासला है? कितनी देर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पकड़ लेगा अब यह काफिला? ये काफिला आगे बढ़ गया। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस 21 किलोमीटर है और अब इससे पहले ये टोल प्लाजा आएगा 1 किलोमीटर। इस टोल प्लाजा पार करने के बाद से 21 किलोमीटर के बाद जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस जिस एक्सप्रेस पे पहुंचने के बाद से प्रयागराज की ओर रवाना किया जाएगा। लेकिन खास तौर पे बता दूं कि जो कानपुर का नेशनल हाईवे है, इसी नेशनल हाईवे पर जो दोनों ब्रज वाहन थे अतीक अहमद वाले, उसमें भी डीजल डलवाया गया और जो पुलिस का वाहन था उसमें भी डीजल डलवाया, यानी कि दोनों वाहनों में डीजल डलवाने के बाद से इस काफिले को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो डीजल था वो खत्म हो गया था, खत्म होने के बाद से अब इस काफिले को आगे बढ़ा दिया गया डीजल डलवाने के बाद। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं नितिन कि तेल भरवाने के बाद अब एक बार फिर वज्रवाहन रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस का ये काफिला जो अपनी सुरक्षा घेरे में लेकर आगे बढ़ रहा है, जो अतीक अहमद है बाहुबली, उसको वो लगातार आगे बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। और अब आगे का रास्ता कानपुर नेशनल हाईवे पर आप देख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टोल है जिसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ ये काफिला नजर आ रहा है। नितिन, ये टोल पड़ रहा है बीच में?
नितिन, आवाज मिल रही है आपको? ये टोल था क्या? अच्छा, नितिन से हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, नहीं अभी ये कानपुर नेशनल हाईवे ही है, उसी पर ये काफिला आगे बढ़ता हुआ झांसी से निकलकर जालौन जिले में दाखिल कर चुका है। इसके बाद ये कानपुर नेशनल हाईवे पर ही आगे बढ़ रहा है और बस यहीं से अब रास्ता कटेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह काफिला चढ़ेगा और फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सरपट ये गाड़ियां दौड़ते हुए पहुंचेंगी एग्जिट लेने के लिए चित्रकूट की तरफ। और जो अभी तक का रूट बताया जा रहा है वो यही कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से एग्जिट चित्रकूट की तरफ लिया जाएगा और फिर चित्रकूट से सीधे प्रयागराज। फिलहाल गाड़ियों में तेल भरवा लिया गया है, टैंक फुल करा लिया गया है ताकि आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कहीं किसी तरीके की रुकने की जरूरत ना पड़े। अब अगर अगला हॉल्ट होगा, अगला ब्रेक लिया जाएगा, कुछ देर के लिए थमा जाएगा, तो मानकर चलिए आप कि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्रॉस करने के बाद, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पार करने के बाद, मतलब चित्रकूट के आसपास ही अब अगला ब्रेक लेने की तैयारी में होगी यूपी पुलिस। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो 18 घंटे 44 मिनट होने जा रहे हैं इस बड़ी कवरेज को एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन अतीक पर ये स्पेशल मेगा कवरेज जहां लगातार फॉलो कर रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स अतीक अहमद के उस काफिले को, जहां यूपी पुलिस की गाड़ियों में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच अतीक के बेटे अली के बैरक को बदला गया है। अतीक और उसका बेटा अली अलग अलग बैरक में रहेंगे नैनी जेल के अंदर। अतीक को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक को नैनी जेल में जब रखा जाएगा तो उसके बेटे अली का बैरक बदला जाएगा। दोनों बाप बेटे अलग अलग बैरक में रहेंगे और चौतरफा कैमरों की निगरानी में रहेंगे। उनके आसपास जो पुलिस वाले भी रहेंगे, उन्होंने अपने शरीर में कैमरे भी पहने हुए होंगे, बॉडी वॉर्न कैमरों से वो लैस रहेंगे। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय से, तो ये बैरक अतीक के बेटे अली का बदला जाएगा, मतलब अभी अली जिस बैरक में है उसी बैरक में अतीक को रखा जाएगा। वो सबसे ज्यादा सुरक्षित बैरक माना जाता है क्या संजय? देखिए, हाई सिक्योरिटी बैरिक में इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। अतीक अहमद का बेटा इसमें बंद है नैनी जेल में ही, और चूंकि अतीक अहमद को प्रयागराज में नैनी जेल में ही लाकर रखा जाएगा, तो ऐसे में जो जिला जेल प्रशासन है उसने तय किया है कि बाप बेटों की मुलाकात आपस में ना हो सके। ऐसे में दोनों को अलग अलग बैरिक में रखा जाएगा। जहाँ पर अभी तक अतीक का बेटा था वहाँ से उसको शिफ्ट किया जा रहा है, और ये जो आला अधिकारी हैं जेल के, उन्होंने इसको तय किया है कि नैनी जेल में ये बदलाव किया जाए कि बाप बेटों की मुलाकात आपस में ना हो पाए। और इसी कोशिश के तहत दोनों अलग अलग बैरिक में रहेंगे। दोनों को ही हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा। लगातार उनकी निगरानी की जाएगी, न केवल सीसीटीवी कैमरों से, बल्कि जो वार्डर होते हैं जेल के, वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर वहां पर मौजूद रहेंगे, जिससे एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। रोमाना, और क्या इंतजाम किए गए सुरक्षा के? बाहुबली अतीक अहमद को नैनी जेल में जब रखा जाएगा तो क्या किसी तरीके की सुरक्षा को लेकर बदलाव भी किए गए? एक तो ये बॉडी वॉर्न कैमरास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात होंगे उनको उससे लैस किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ कदम भी जो उठाए जा रहे हो संजय? हाई सिक्योरिटी बैरक में रखेंगे रोमाना इसको, तो अकेला अतीक अहमद उसमें रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा कैदी नहीं रहेगा। और जो जेल के सुरक्षाकर्मी हैं उनकी संख्या वहाँ पर बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो निगरानी लगातार जेल में चलती रहती है उसको लगातार किया जाएगा अतीक के बैरक के बाद, दिन रात, जब तक वो नैनी जेल में रहेगा। और एक जानकारी ये भी है रोमाना कि जब MP MLA कोर्ट इस सज़ा को मुकर्रर करेगी, कल जब ये सज़ा सुनाई जाएगी, तो उसके बाद में उमेश पाल हत्याकांड के को लेकर भी अतीक अहमद को जो प्रयागराज की पुलिस है वो कस्टडी में लेगी। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं हमको, कस्टडी में लेगी और उसके बाद में रिमांड उसका फाइल किया जाएगा। रिमांड पर लेकर के उमेश पाल मर्डर केस की भी पूछताछ का सिलसिला उससे आगे बढ़ाया संजय, लौटूंगी आपके पास। मनोज भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, खास इंतजाम किए गए हैं नैनी जेल में अतीक अहमद को रखने के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए जेल के सूत्रों से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अतीक अहमद का जो बेटा है अली अहमद, कल रात ही उसकी बैरक को चेंज कर दिया गया है क्योंकि अतीक अहमद को भी नैनी जेल में ही लाया जाएगा। और सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों बाप बेटे एक दूसरे से ना मिले, यही वजह है कि जो अली अहमद है उसकी बैरक को चेंज कर दिया गया है। और जिस बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जेल प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा वो पूरा का पूरा बैरक और सिक्योरिटी के भी वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अब से कुछ घंटे और लगने वाले अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचने में। मैं भी प्रयागराज के रास्ते में हूं और अपने दर्शकों को मैं अपने कैमरे के जरिए भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जब उसका काफिला यहां रास्ते में होगा। लेकिन नैनी जेल के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाहर भी किए गए हैं और अंदर भी पुख्ता इंतजाम नैनी जेल में प्रशासन की तरफ से बिल्कुल मनोज, तो यहाँ पर अतीक अहमद को बैरक में रखने के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की गई है, खास यहाँ पर निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। लौटेंगे आप तमाम सहयोगियों के पास, लेकिन उससे पहले नैनी जेल के जो अधिकारी हैं क्या कुछ कहना है उनका वो भी आपको सुनवा देते हैं। नैनी जेल लाए जाने की बात आ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन वर्क है हमारा, रूटीन वर्क है। हम लोग घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। अगर यहाँ पे लाया जाता है हम लोग हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। अगर यहाँ पे लाया जाता है तो आप लोग की तैयारी पूरी है? नहीं, हम लोग तो हमेशा हर जगह तैयार हैं। यूपी पुलिस हर कार्य में तत्पर है। खुद ये कंफर्म किया है कि नैनी जेल में रखा जाएगा, हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई। कितनी देर पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है अमूमन तौर पर जब लाया जाता है? नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इन्फॉर्म किया जाएगा तो हमें क्या, वो तो जेल प्रशासन यहाँ पे पहले तैयार है आप लोग कभी भी? कोई ऐसी स्पेशल नहीं है, ऐसा कोई वो अपराधी नहीं कि कोई बहुत हाई सिक्योरिटी रखने की उनके लिए। तो सारे जो अपराध करते हैं सभी अपराधी होते हैं, बस इतना ही हम लोग अपराधी को अपराधी मानते हैं। तो पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा जल्दी से मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जो हैं उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, पुलिस अधिकारी की तरफ से किसी भी बात को लेकर पुष्टि नहीं की जा रही है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि मामला सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है, इसी वजह से। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि टेक्निकली अगर हम देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो था अतीक अहमद वो जुडिशियल कस्टडी में था और अगर अदालत ने उसको बुलाया है पेशी के लिए तो अतीक अहमद को जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाएगा। सूत्रों से हमारी बातचीत हो चुकी है और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि नैनी जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। एक बैरक अतीक अहमद के लिए तैयार कर दी गई है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा बैरक के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और सुरक्षा जो गार्ड होंगे वहाँ पर ज़्यादा तैनात किए जाएंगे। मतलब अमूमन जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा नैनी जेल के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अतीक अहमद को नैनी जेल के अंदर ही लाया जाएगा क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, वो जेल के अंदर था और जेल के अंदर ही लाया जाएगा क्योंकि वो किसी रिमांड पर नहीं है, उसको जेल से लाया जा रहा है। तो टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो अतीक अहमद को जेल के अंदर ही आज रात नैनी जेल में ही काटनी होगी और यही वजह है कि उसके बेटे की जो बैरक है उसको बदल दिया गया है। सूत्रों ने साफ तौर पर हमें यह बताया कि बाप बेटे एक दूसरे से ना मिल पाए, दोनों की मुलाकात ना हो पाए, कोई बातचीत ना हो पाए। इसी वजह से जो उसका बेटा है अतीक अहमद का अली अहमद, उसकी बैरक को भी चेंज कर दिया गया है। जी आप रहिए हमारे साथ मनोज वर्मा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बस किसी भी पल ये काफिला जो आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बाहुबली अतीक अहमद को अपनी सुरक्षा घेरे में जो लेकर बढ़ रहा है यूपी पुलिस का काफिला, बस चढ़ने ही वाला है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। महज चंद सेकंड्स का इंतजार और है और फिर आप इस काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर लगातार बने हुए हैं जो इसी काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे अपडेट के लिए, लेकिन पहले ब्रेकिंग अपर्णा के पास। बिल्कुल, और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक को फांसी हो। उमेश पाल की मां ने यह बयान दिया है कि अतीक को मौत मिलेगी तो मुझे तसल्ली मिलेगी। अपने बेटे की मौत का बदला, हत्या का बदला। उमेश पाल की मां का यह बयान, भावुकता में होते हुए मां ने कहा कि जब अतीक को मौत मिलेगी तो मुझे तसल्ली मिलेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले भी लगातार उमेश पाल का जो परिवार था ये मांग करता रहा हो जाए तो भी हमें बहुत खुशी है, आजीवन कारावास हो जाए तो भी खुशी है, ये मारा जाए तो भी। अगर 3 में 1 भी इसके साथ होता है, पहली बात तो ये जो सुनाया गया है सजा इसको सुनाई जाएगी कल, हमें पूरा विश्वास है कि इसको आजीवन कारावास होना है। अगर नहीं होता तो इसके ऊपर अब कोर्ट या पुलिस प्रशासन
जो भी समझे, लेकिन मुझे न्याय दिलाए। मेरा ये कहना है कि ये किसी भी प्रकार से इसकी ज़िंदगी का खात्मा होना चाहिए। इसका भाई अशरफ है, ये लोग सब मिल करके परिवार, ये लोग पूरे गुंडे माफिया हैं। पहले भी ये करते थे, मेरे बेटे को मारा, मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा था, कोई ना गोली ना बम। तब मेरे बेटे को इतना जब बताइए काली कोट खाकी वर्दी का नहीं इज्जत किया तो और आने वाले बच्चों को क्या छोड़ेगी ये लोग। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि इन लोगों को किसी भी तरह से मौत के घाट उतारें ताकि हम लोगों का फैसला मिले, आत्मा की संतुष्टि मिले। तो मां को आप सुन रहे थे, मां शांति देवी, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो यही चाहती हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले बाहुबली अतीक को, उसके भाई अशरफ को। कुछ देर पहले हमने पत्नी की बात भी सुनाई थी, मृतक उमेश पाल की, जया पाल की, जो ये कह रही थी कि फांसी से कम उनको और कुछ भी मंजूर नहीं है। तो कल फैसला आना है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं काफिले से जुड़ी हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहुंच चुका है। ये काफिला अतीक अहमद जिस गाड़ी में सवार है, यूपी पुलिस की गाड़ियों का वो काफिला पहुंच चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एंटर करता हुआ ये काफिला, यूपी पुलिस का काफिला अपने घेरे में बाहुबली अतीक को लेकर आगे बढ़ रही है प्रयागराज की तरफ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त मौजूद है। नितिन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एंटर कर गया है ये काफिला, एग्जिट चित्रकूट में होना है। कितना किलोमीटर लंबा ये सफर है जो अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तय करना है? रोमाना जी, ये देखिए बुंदेलखंड का एक्सप्रेस है जिसपे अतीक अहमद का काफिला आ चुका है और अब यहाँ से जो प्रयागराज का सफर है वो 3 घंटे और बताया जा रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो चित्रकूट है वो कुछ ही चित्रकूट आएगा, इसके बाद प्रयागराज आएगा। बिल्कुल, तो नितिन ठाकुर लगातार कवर कर रहे हैं, इस काफिले के साथ साथ वो चल रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, कितनी गाड़ियों का ये काफिला होगा यूपी पुलिस का जो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पर चढ़ने से पहले क्या कुछ और पुलिस की स्क्वाड गाड़ियां भी साथ में जुड़ गई हैं इस काफिले के? क्या सायरन बज रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के और तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है इस एक्सप्रेसवे पर? नितिन, जरा तस्वीर बयां कीजिए। रोमाना जी, सिर्फ पुलिस के जो वाहन चल रहा है वही इसके साथ है, हालांकि इनके साथ कोई अलग से वाहन नहीं है। और इसमें 2 ब्रज वाहन है, 2 पुलिस के जो वाहन है, जो फॉलो वाहन चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया के वाहन जरूर इनके साथ चल रहा है। और जो अतीक अहमद है उनके जो परिवार है उसकी गाड़ी जरूर इनके साथ चल रही है। यानी कि आप देख सकते हैं जो बुंदेलखंड का जो नेशनल हाईवे है उस पे यहाँ पर जो है सिर्फ पुलिस, जो यूपी पुलिस का जो वाहन है वही चला है, हालांकि कोई अलग से इसमें फोर्स नहीं लगाया गया। बिल्कुल, संजय का रुख कर लेते हैं जो बांदा से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहुंच चुका है, लगभग 296 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे है। कितनी देर और चित्रकूट पहुंचने में? सिर्फ 1 घंटा जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से अतीक अहमद को जहाँ से वो चढ़ा है मेरे तक उसके बीच की दूरी 1 घंटे की है। और ये जो रास्ता आप देख रही हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, ये उरई से आता है और चित्रकूट की तरफ जाता है। और चूंकि काफिला उस पर आ चुका है तो मान के चलिए जो हमें लोकेशन बताई जा रही है 1 घंटा हार्डली लगेगा अतीक अहमद को यहाँ तक पहुँचने में जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और यहीं से पूरी की पूरी फ्लीट गुजरेगी। यहाँ पर भी मीडिया के लोगों का जमावड़ा है। पुलिस प्रशासन अभी हालांकि इधर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग लेकर चले हुए हैं वो सारा का सारा उनको रूट क्लियर है किस तरफ से लेके जाना है। और यही सीधे आगे रास्ता चित्रकूट की तरफ जाएगा, जहां से 2 रूट बनाए गए थे। एक तो मऊ जो कस्बा है वहां से लेकर के अतीक अहमद को जा सके और दूसरा राजापुर। ये 2 जगह हैं जिनमें से किसी एक रूट से लेकर के अतीक अहमद को कौशाम्बी का थोड़ा सा हिस्सा क्रॉस होगा और उसके बाद प्रयागराज लेके जाएंगे, जहाँ उसको अभी तक जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि नैनी जेल में रखा जाएगा। उसके बाद MP MLA कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा कल, उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा और दूसरे जो अन्य मुलजिम हैं इस पूरे मामले में उमेश पाल किडनैपिंग केस के, वो सारे के सारे पेश किए जाएंगे जहां कोर्ट में उनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो इंतजार कर रहे हैं बस इसी रूट पर थोड़ी ही देर में गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो जाएगा। पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, तो पुलिस की भी गाड़ियाँ
जो इस रूट पे थाने पड़ेंगे, जो जिन जिलों से होकर ये गुजरेगा, संबंधित जिलों की पुलिस भी यहाँ से अतीक अहमद के साथ ही निकलेगी। तो इंतजार है बस अतीक अहमद के आने का। तो संजय, आप जिस पॉइंट पर खड़े हुए हैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, यहाँ पर अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये जो काफिला है यूपी पुलिस का, ये चढ़ा है। यहाँ तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा। जिस पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं, इस पॉइंट से जहां पर आप हैं, वहां से आगे चित्रकूट के लिए जो एग्जिट पॉइंट है, उसमें कितना और फासला है, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मतलब ये एग्जिट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कितनी देर में कर लेंगे? देखिए, उरई से चल करके और जहाँ चित्रकूट पर ही उतरता है वो लगभग दूरी जो है रोमाना 210 किलोमीटर है। और एवरेज स्पीड यहाँ पर गाड़ियाँ हाई स्पीड चलती हैं तो 100 की स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी, तो मान चलिए 2 से सवा 2 घंटे टोटल जहाँ से वो चला है और चित्रकूट पर जहाँ वो उतरेगा, तो लगभग सवा 2 घंटे का ये सफ़र होगा। नॉन स्टॉप चलेगा, इस पर कहीं भी रोकने का कोई प्लान नहीं है, जो हमारे पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं। तो मान के चलिए जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक अतीक 1 घंटे में आएगा और उसके बाद 1 घंटा उसको चित्रकूट पहुँचने में लगेगा, जहाँ से आगे उसको प्रयागराज लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि चित्रकूट में कुछ गाड़ियों में फ्यूल वगैरह डालने के अलावा जो कुछ गाड़ियाँ चेंज हो सकती हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाया सकता है, इस तरह के कुछ इंतजाम निश्चित रूप से चित्रकूट में भी किए जाएंगे। तो बहरहाल अतीक अहमद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुका है, 1 घंटा यहाँ तक और 1 घंटा यहाँ से चित्रकूट तक। उसके बाद प्रयागराज हार्डली 2 घंटे का रास्ता और रह जाता। तो मान के चलिए कि लगभग शाम 5 से 6 बजे तक का जो टारगेट लिया गया था वो टारगेट पूरा होगा अतीक अहमद को प्रयागराज तक पहुँचाने का। संजय, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑन टाइम पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है ये पूरा काफिला। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।